ठीक है, आप लोग अटेंडेंस देते रहे। सही, अटेंडेंस जो है वो आप लोगों ने नेम, SID और CID इस तरीके से टाइप कर दें साथ में, और साथ में बात भी सुनते रहे। ठीक है, बात यह है कि हमें साउंड फाइल वगैरह यूज़ करनी होती है कंसोल एप्लीकेशन में। कैसे यूज़ करें? सही है, एक क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए। अब जो लोग अटेंडेंस देख चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट देती है, मीन्स ये कि आप चाह रहे हैं कि मेन्यू ड्रिवन हो, तो मेन्यू के बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा हो। सही है ना? तो इस लिहाज से जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर है, होता है वो होता है ये कि जो टेक्स्ट जैसे मैन मेन्यू राइट किया हुआ है कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर जो है डिलीट आ रिकॉर्ड, 3 फॉर, तो ये भी आप चाहते हैं कि वो जो है कंप्यूटर से मतलब स्पीक आउट करे, यानी स्पीच हो कंप्यूटर से। तो जो हम लिखते हैं वो स्पीक भी किया जा सकता है ना। तो ये दो पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है प्रॉब्लम अगेन वो है कि मेरे पास जो है वो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, तो बहुत सारी लाइब्रेरी अभी है नहीं। तो मैंने ट्राई की थी, लेकिन वो लाइब्रेरी मिसिंग का मैसेज दे रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों को वैसे ही जनरली बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम एज इट इज़ आप कॉपी करेंगे तो इंशाल्लाह रन हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अटेंडेंस जिन्होंने नहीं दी है वो कॉल करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं। देखिए, दो फाइल होती है, एक वेब फाइल होती है और एक जो होती है MP3 होती है। यानी अगर हम साउंड की बात करें, वीडियो पॉसिबल नहीं होता कंसोल एप्लीकेशन में ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई विंडो वगैरह नहीं आ रही होती। तो एक जो होती है बैकग्राउंड के तौर के ऊपर, अगर जो है वो आप तीन ऑप्शन होते हैं साउंड के, एक वेब फाइल, एक जो है MP3, और एक अगर आप कोई सेंटेंस जो है वो चाहते हैं कि खुद ब खुद वो स्पीक आउट हो जाए, जैसे दिस इज आवर प्रोग्राम, ये बैकग्राउंड के अंदर, यानी इसके ये पूरा सेंटेंस जो है कोई ऑडियो के अंदर आ जाए। तो अब पहली वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, वेव फाइल। सही है, वेव फाइल ये सारी बहुत इजी है इनको करना, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, वो वहीं से जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली बात जब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो है हमारे पास वेव फाइल। सही है, तो ये वेव फाइल का प्रोग्राम जो है वो ये है। ठीक है, कैसे पता है मुझे? ये A.wave, ये फाइल एक वेव होनी चाहिए आपके पास, एक्सटेंशन WAV, वो आप मतलब ये यूटिलाइज कर लें या उसको कॉपी कर लें C के ऊपर, D के ऊपर। उसके बाद बिल्कुल करेक्ट पाथ दे आप डिफाइन करें, जैसे इसके अंदर सिंपल वेव दिया हुआ है, तो क्या होगा, वो जो है फाइल वो रन हो जाएगी। अच्छा, अब करते क्या है इसके अंदर, देखें इंक्लूड क्या करना है, सिस्टम डॉट मीडिया। जो मैं पॉइंट है, पॉइंट की बातें आपसे डायरेक्ट करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बाकी चीज़ें आप समझते हैं। ठीक है, किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई वो साथ में अटेंडेंस भी लगा दे। सिस्टम डॉट मीडिया करेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नई चीज़ है इस प्रोग्राम में, बाकी सब चीज़ें कॉमन है। उसके बाद ये जैसे हमने एक फाइल क्रिएट की थी, फाइल स्ट्रीम FS इज इक्वल टू न्यू, तो ये साउंड प्लेयर का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हमने फाइल का किया था उसमें हमने FS किया था, इसमें हम SP दे देते हैं साउंड प्लेयर के लिए, या आप जो भी नाम चाहें वो दे दें, इज इक्वल टू न्यू सिस्टम मीडिया साउंड प्लेयर। लेकिन इस सिस्टम मीडिया के लिए आपने ये असल में जो है ना यूजिंग का यूज़ किया हुआ है, यानी ये फाइल जो है इंक्लूड करवाई है लाइब्रेरी। अच्छा, उसके बाद जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सिर्फ आपको जो है वो उसकी लोकेशन बतानी होती है कि वो मौजूद कहाँ है आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर। जैसे C के अंदर हमारे पास रूट पे ही पड़ी है, सिंपल डॉट वेव। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है आप उसको प्ले करवाते हैं। तो आप ये जब तीनों चीज़ें करवा लेंगे तो क्या होगा कि बैकग्राउंड के अंदर जैसे मेन्यू के साथ ही आप चाहते हैं कि कोई म्यूजिक वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो ये बिल्कुल आप वाइल लूप से पहले कर लें। लेकिन ये वाइल लूप के अंदर करेंगे तो वो रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए आप पहले कर लें तो बेहतर है, ताकि एक ही दफ़ा हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 तो ये हो गया वेव फाइल का। लेकिन वेव फाइल जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ज़्यादा यूज़ हो रही होती है MP3। तो MP3 के अंदर जो है वो लाइब्रेरी ज़रा डिफरेंट होती है इसकी। हाँ, @ लिखना सेट लोकेशन के अंदर। तो ये कोड सारे हैं आपके पास, ये है स्लाइड नंबर 65, तो मुझे तो कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एज इट इज़ दे दूंगा। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको समझा दूं, मैंने अभी बताया, अगेन बता देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो नहीं है मेरे पास, तो ये लाइब्रेरी कुछ मिस है। सही है, मैंने ट्राई की थी लेकिन वो लाइब्रेरी का एरर दे रहा है, वरना मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी साथ में दिखा देता जैसे अभी तक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें अब MP3 के लिए ये लिखा हुआ है। सही है ना, MP3 के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है वो अगर आप क्लास भी इंक्लूड नहीं करा रहे इसमें, डायरेक्टली जो है ना WMP lib, सही है, लाइब्रेरी है ये भी, अभी मैंने देखा था जाके, लेकिन ये
शार्प डेवलपर में नहीं था ये, तो ये लाइब्रेरी है। ये असल में विजुअल स्टूडियो बहुत सारी लाइब्रेरी साथ में ही कर देता है ना, एडवांस लाइब्रेरी, तो उसमें ये आ जाती हैं। और अभी ये शार्प डेवलपर वगैरह नहीं करते ये चीज़ें, वो सिंपल आपको जो एक आईडी दे देते। तो ये जो है WMP लिब्स विंडोज मीडिया प्लेयर, ये क्या करता है, मीडिया प्लेयर जो आपने देखा भी होगा, आप रन भी करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। सही है। और उसका नाम अभी हमने क्या रखा है, आप चाहे WP रख दें, जैसे अभी आपने मैंने बताई थी एग्जाम्पल FS का, जब हम फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो FS रख देते हैं, F रख दें उसका नाम। तो डब्ल्यू प्लेयर आपने रख दिया, और ये उसके बाद आपने न्यू करने के बाद जो भी उसके सिंटेक्स है, पैरामीटर है, वो दे दें। सही है। ये सिंटेक्स कांस्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। ये क्या करेगा, विंडोज मीडिया प्लेयर को जो है ना क्रिएट कर देगा। उसके बाद आप जो है, जब उसमें आपने क्या दिया था, उसमें दिया था लोकेशन। ठीक है, उसमें आपने दिया था लोकेशन। इसमें आप क्या दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं URL। URL का मतलब आप उसका पाथ बता रहे हैं कि वो किस कहाँ पे पड़ी हुई है। सी के अंदर ABC है, उसके अंदर उस MP3 फाइल का नाम क्या है। सही। उसके बाद आप क्या करते हैं, WP प्लेयर कंट्रोल्स प्ले। ये जब आप देखिए कंट्रोल्स के बाद डॉट भी है, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्ले जब आप लिखते हैं तो वो क्या करेगा, वो साउंड जो है ना MP3 फाइल को रन कर देगा। तो ये भी एक तरीका है आपका साउंड जनरेट कराने का। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। सही है। एट द रेट इसलिए लिखते हैं, उसके अंदर जो है वो डबल, अगर आप ये चाहते हैं ना, अगर एट द रेट ना लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो है डबल बैकस्लैश देना पड़ता है, जैसे अभी हमने फाइल की एग्जाम्पल में किया था। एट द रेट से ये होता है कि एट द रेट अगर आप सिंबल पहले लिख देते हैं तो फिर ये डबल फॉरवर्ड, डबल बैकस्लैश हमें नहीं देना पड़ता। तो बस ये है, अगर ये यहाँ नहीं लिख रहा है जैसे हमने फाइलिंग में किया था, तो डबल बैकस्लैश जो है देना है। और अगर आप एट द रेट लिख रहे हैं तो फिर आप सिंगल बैकस्लैश दे देंगे। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये रन कर देगा। अच्छा, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस जो है वो आपके पास आ रहा है एक लोकेशन की जगह पे आ रहा है। यहाँ पे लोकेशन है, तो यहाँ पे यानी उसकी लोकेशन के लिए इन्होंने डायरेक्ट लोकेशन का मेथड, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जरा अपना माइक सही कर लें और आप लिख दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा अगर माइक में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि क्या कर रहे हैं फंक्शन। देखें, इनमें से दो फंक्शन, तीन चीजें होती हैं वो कॉमन होती हैं, वो आप याद रखें। एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इसमें हमने साउंड प्लेयर का किया है। लेकिन इसमें क्या किया था हमने, इसमें ये यूजिंग सिस्टम डॉट मीडिया भी कर दिया था। तो ये जो है साउंड प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। इधर क्या करा है, इधर WMP लिप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सही है। एक तो ये डिफरेंस आ गया। जब वेब फाइल आप बना रहे हो तो ऐसे यूज करेंगे WMP3, वैसे इसमें भी आप वेब फाइल यूज कर सकते हैं। उसमें MP3 के अंदर जो है प्रॉब्लम आता है साउंड, ये आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं साउंड प्लेयर का। अच्छा, इसमें आप क्या कर रहे हैं, लोकेशन दे देंगे कि कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है जो कि आपको जो प्ले करवानी है, जिसकी ऑडियो आपने सुननी है या बैकग्राउंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है URL, तो इसका मतलब दूसरा चीज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लोकेशन देते हैं। सही है। और यहाँ पे जो है वो URL देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, SP प्ले करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ऑडियो जो प्ले कर देगा। यहाँ पे आप क्या करा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं जो भी आपने रखा है, चाहे W ही क्यों ना रखो, क्योंकि इधर जो है वो हमने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रखा है। तो ये यूजर डिफाइन होता है, A रख दें, B रख दें, C रख दें। सही है। और उसको कंट्रोल्स डॉट प्ले जब आप ये लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो कंट्रोल्स होंगे उसके अंदर प्ले को एक्टिवेट कर देगा और आप जो ऑडियो सुन लेंगे। तो ये तो दो तरीका तो हो गया आपके पास डायरेक्ट ऑडियो फाइल जो है वो रन करने के। अच्छा, तीसरा तरीका जो है वो हमारे पास है इस चीज़ का, कि अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, माई प्रोजेक्ट इज रेडी नाउ, इसको जो है वो खुद ब खुद जो कंप्यूटर या आपकी लाइब्रेरी स्पीक कर देना। तो उसके लिए क्या होता है कि, अच्छा ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आप ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट में, तो मतलब जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसकी वर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। मतलब ये थोड़ी सी प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो जाती है, जैसे अभी कलर का बताया और चीज़ों को बताया। तो ये एज डॉट स्पीक, जैसे आप ये लिखते हैं तो इसके अंदर ये लिखा है माई प्रोजेक्ट इज रेडी, तो जैसे ही इस लाइन पे पहुंचेगा तो ये खुद ही स्पीक कर देगा। अब इसमें आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, इंग्लिश का होना चाहिए ये। सही है। रोमन उर्दू वगैरह नहीं, क्योंकि फिर वो रोमन उर्दू मुश्किल ही से पड़ेगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इतनी सही नहीं करेगा। तो अब इसको यूज करने का तरीका देख लेते हैं। इसको जो है यूज करने का तरीका भी इसमें भी सिंपल सा है। इसमें क्या है कि आप जो है ये वाली लाइब्रेरी, सही है, स्पीच सिंथेसाइजर, ये लाइब्रेरी जो है इंक्लूड करते हैं।
ये ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए और ये विजुअल स्टूडियो में मिल जाती है आपको, बिल्डिंग होती है, जैसे आप लिखेंगे तो उससे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अभी तक हमने तीन चीज़ें की हैं। एक चीज़ ये की है कि पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे अभी साउंड और वेव और MP3 में दोनों में किया, सही है। तो यहाँ पे भी हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बनाया था, उसकी क्लास का बनाया था, जैसे आपने बनाया था साउंड प्लेयर आपने यूज़ की थी, तो उसका बनाया था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्पीच सिंथेसाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो क्या कर रहे हैं, इसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ये जो अभी आपने लिखा है इज इक्वल टू न्यू स्पीच सिंथेसाइजर, ये क्या करेगा, ये इस वाली क्लास का, सही है, सिंथेसाइजर। ये सिंथेसाइजर है और ये सिंथेसाइजर है। इसका जरा स्पेलिंग का जरा फर्क देखिएगा आप लोग, सही है? यहाँ पे डिफरेंट है। उसके बाद जो है, ये वैसे होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कि किसी एरर से बचना, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो है वो ऑडियो डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस पे आप कर देते हैं। इससे होता ही है कि आपके पास अगर डिफरेंट मोर देन जो आपके पास डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिवाइस होती है, उसके अलावा भी कोई ऑडियो डिवाइस वहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, वो सिलेक्ट ऑडियो डिवाइस ही कर लेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास ऑडियो डिवाइस डिफ़ॉल्ट सेट नहीं है, अभी आपने इससे पहले किसी प्रोग्राम में की है, तो वो उस पे प्ले कर देगा। तो इसलिए हम ये करते हैं कि एहतियातन ऑडियो जो डिफ़ॉल्ट उसके स्पीकर होता है उसी पे भेज देते हैं। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, स्पीक आ स्ट्रिंग। अब कोई भी स्पीक कर सकते हैं, जैसे आई एम पाकिस्तानी, तो हम क्या करते हैं, एस लिखते हैं। एस क्या है, एस जो है वो ये ऑब्जेक्ट है जो बन गया, सही है। और इसी का हमने यूज़ किया था एस डॉट सेट आउटपुट, यानी इसी को जो है डिफ़ॉल्ट आउटपुट जो है ऑडियो कर दे, और इसी के ऊपर हम लिख रहे हैं एस डॉट स्पीक। अब इसमें जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो आ जाएगा, सही है। और फिर आपने जो है एक कोई पी की प्रेस किया और जो है वो कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वो दिया। लेकिन इसमें जो है वो एक जो है वो बात है, वो ये है कि थोड़ा सा इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, बड़ी आसान है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर चाहें तो ये जब मैं अपलोड कर दूँ तो इसका जो ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि पूरा पार्ट का शायद आपको टाइम नहीं हो, तो ये लास्ट पार्ट है, ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से रेफरेंस ऐड करते हैं। इसके अंदर खुद ही आपके पास जो उधर लिखा था कि बट यू हैव ऐड अ रेफरेंस फॉर इट, हाउ, सी स्टेप्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैंने स्लाइड ही में दे दिया था ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। अब इस स्लाइड के अंदर देखते हैं कि क्या जो है तरीक़ाकार होगा। पहले मैं आपको जो है वैसे ज़बानी बता देता हूँ, फिर मैं पढ़ के भी बता दूँगा, ठीक है? ग्राफ़िकली भी हमें जो है वो पता चलना होना चाहिए कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट स्पीच के लिए, तो ये आपके पास ऊपर जो है टैब आ रहा होता है रेफरेंस का, विजुअल स्टूडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो विजुअल स्टूडियो में आप रेफरेंस के टैब के ऊपर जाते हैं, ठीक है? टैब के ऊपर जाने के बाद ऐड रेफरेंस आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये दो दो काम आप कर लेंगे कि रेफरेंस का उधर आपके पास ऊपर मेन्यू में आ रहा होगा, मेन्यू नज़र आ रहा होगा, वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें ऐड रेफरेंस कर देंगे। जब आप ऐड रेफरेंस करेंगे तो उसके बाद की स्टेप ज़रा आप समझें कि क्या होता क्या है और आपको क्या करना होता है। सिंपल सी 2-3 स्टेप्स हैं, सही है? ये आपके पास जो है वो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, यानी ये समझ लें कि ये जो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, और विजुअल स्टूडियो के अंदर ये ओपन हो गई। जैसे ही मैंने ऐड देखें, ये है भी यहाँ पे ना, ये चाहें तो आप एक्सप्लोरर में भी जा सकते हैं। यहाँ पे करें ऐड रेफरेंस, ये हमने ऐड रेफरेंस करा। जैसे ही ऐड रेफरेंस करा तो ये विंडो ओपन हो गई। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ टैब नज़र आ रहे हैं। पहले लिखा है डॉट नेट, फिर लिखा है कॉम, फिर लिखा है प्रोजेक्ट, फिर लिखा है ब्राउज़र, सही है, फिर रिसेंट लिखा है। तो आप जो है वो ऐड रेफरेंस के अंदर डॉट नेट, ये वाला जो पहले वाला टैब है ना, ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं। करना ये है कि आपने जो है या तो यहाँ से राइट माउस बटन क्लिक कर लें, रेफरेंस आ रहा होगा नज़र, या तो यहाँ से कर लें, या उधर ऊपर मेन्यू होगा उधर से कर लें, सेलेक्ट कर लें ऐड रेफरेंस। ऐड रेफरेंस के अंदर 4 टैब नज़र आ रहे हैं, अपना डॉट नेट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है, सही है। ये किसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि स्पीक हो जाए कोई चीज़, जो आप सेंटेंस लिखते हैं वो स्पीक हो जाए, तो इसको जो है ना रेफरेंस ऐड करना पड़ता है, डायरेक्टली ये नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जब ये आपके पास ये आ गया, तो अब मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। गो टू रेफरेंस इन दी राइट ऑफ योर विजुअल स्टूडियो विंडो, सेलेक्ट ऐड रेफरेंस, ये अभी हमने कर भी लिया, ठीक है, विंडो के थ्रू, ठीक है। और प्रेस राइट माउस बटन, मैनेज। मैनेज के अंदर जो है वो जाने के बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट फर्स्ट फर्स्ट सेलेक्ट डॉट नेट टैब, यही मैंने भी आपसे कहा कि ये पहला वाला जो है ना वो आपने सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट नहीं करेंगे आप तो इसके अंदर जो हमें लाइब्रेरी चाहिए वो और जगह नहीं है, सिर्फ इसी में मिलेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिस्टम डॉट स्पीच, ये जो है क्योंकि आपको स्पीच करानी है, इसके बगैर वो लाइब्रेरी भी कॉल नहीं होती है, बहुत ज़रूरी है ये, सही है। आप कितनी भी ट्राई करते रहेंगे वरना वो नहीं आएगा।
तो ये सिस्टम डॉट स्पीच, अब ये आएगा कैसे, जाहिर बात है वहाँ तो ABCD से शुरू हो रहा होगा, तो वहाँ पे एस प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली एस के ऊपर पहुँच जाएगा। तो जब एस पे पहुँच जाए तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सिस्टम डॉट स्पीच आ जाएगा। जब ये आ जाए तो इसके बाद जो आपने क्या करना है, ओके बटन आ रहा होगा, ओके के ऊपर जरूर क्लिक करना है, मतलब इसको सिलेक्ट करके आप वापस आ जाएंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, ओके के ऊपर करना है। जब आप ये ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, सही है, तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट हो गई, ये रेफरेंस जो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये रेफरेंस ऐड हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐड रेफरेंस में जाना है, उसके बाद जो है डॉट नेट के ऊपर क्लिक करना है इस वाले टैब पे, उसके बाद जो है सर्च किया तो खुद कर लें सिस्टम डॉट स्पीच या एस प्रेस कर दें तो वो डायरेक्ट एस में पहुंच जाएगा। उसके बाद आप उसमें से ये सिलेक्ट कर लें और ओके ज़रूर करना है, ओके नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है वो चीज़ नहीं आएगी। जब आप ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद आपने सॉरी, उसके बाद आपने ये कोड लिखना है। ये कोड जब तक नहीं चलेगा जब तक ये वाली स्टेप्स हम परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर वही आपने जो है स्पीच डॉट सिंथेसाइजर्स, ये एक क्लास और इंक्लूड करनी है जो कि ऊपर गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ये सारे स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसकी अगर आउटपुट डिवाइस डिफ़ॉल्ट सेट करना है, यानी स्पीकर है हमारे पास कोई और दो ऑडियो डिवाइस डिफ़ॉल्ट में वो सेट हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ से अब आप स्टार्ट करेंगे एस डॉट स्पीक और इसमें कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखेंगे और इस पहले आप एक रन करके देख लीजिएगा। अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाता है सिंपल से एक प्रोग्राम बना के, यानी ऐसे ही एक प्रोग्राम बना के देख लीजिएगा, रन हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है उसको इंक्लूड कर लेना। अगर आपको वो लगता है कि सही अच्छा है, साथ में जो है वो मैन्यू, मतलब ये भी पीछे ऑडियो आवाज़ बैकग्राउंड में चलती रहे कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया या यूज़र जो है वो क्या वर्किंग कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो अभी आप देखेंगे कि फिर उस तरह से चेंज है। तो आज हमने जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से कलरिंग करना देखी कि कलर जो है आप स्क्रीन विंडोज टाइप की कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर कैसे कर सकते हैं, सही। उसके अलावा सेट लोकेशंस का एक मेथड है, सेट कर्सर लोकेशन, उससे जो है आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कर्सर ले जाते हैं। एक्स और वाई की अभी एक स्टूडेंट ने बात पूछी थी, अच्छा हुआ दोबारा ये आ गई एक्स और वाई जी की बात, सॉरी एक्स और वाई की। तो एक्स एक्सेस जो जैसे जिस तरीके से हमारे पास ग्राफ्स में होता है, तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स कहला रही होती है, सही है। अच्छा, एक्स जो है वो 1 से लेके जो है हमारे पास बढ़ता है 80 तक, और ये जो चीज़ें अगर यहाँ से स्टार्ट करें ये कहलाएगी रो, यानी 1 से लेके हमारे पास ये बढ़ रही है 25 तक। सही है, ये नीचे जा रही है तो इंक्रीमेंट हो रही है, ऊपर जा रही है तो डिक्रीमेंट हो रही है, ऐसे ये इस तरफ जा रहा है एक्स तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसीलिए हमने वो प्रोग्राम भी करके देखा था जिसके अंदर एक्स और वाई को हमने एरो की से कंट्रोल किया था, एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया था। और एक जो बात अभी मैंने और आपको बताई थी वो ये मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इस तरीके से जैसे आप ग्राफिक्स डिफरेंट पार्ट देख रहे होते हैं तो स्क्रीन जो है वो हमारे पास इस पार्ट में होती है, यानी पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में होती है। ये पार्ट जो है हमारे पास नहीं होते, बाकी जो है ना डिफरेंट कॉटन और जो होते हैं फोर कॉटन का होता नहीं है, इसके अंदर ये वाले नहीं होते, बस यही वाला जो है हमारे पास, यही वाला जो पोर्शन है यही सिलेक्टेड होता है। तो इसी के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं अपनी स्क्रीन के लिए। ठीक है। अच्छा, मैक्स 80 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है कि आपके मैक्सिमम 80 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है और मैक्सिमम जो है वो रो है आपके पास 25। ठीक है, और ऐसे आप विंडो का साइज बढ़ाते हैं तो ये भी आपके पास बढ़ जाती है। फिर हमने जो है वो लास्ट पार्ट में ये देखा कि किस तरीके से अच्छा, उसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है वो अगर गेम बनाना है तो एरो कीज को जो है वो कैसे जो है कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, एक आपने जो है वो ये देखा है, उसके साथ साथ जो है वो आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो है वो साउंड को हम जनरेट करते हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट है, बल्कि ये समझ लें लास्ट की स्लाइड है, ये 65 आ रहा है ना, ये 66 यही स्लाइड है लास्ट की, ये साउंड से रिलेटेड है। आप चाहें तो वेव फाइल जो है वो यूज़ कर लें, वेव के लिए ये वाला कोड है। ठीक है, अगर चाहें तो वो MP3 आप यूज़ कर लें जो कि नॉर्मली आपके ऑडियो फाइल में होती है, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट स्पीक आउट करा लें। लेकिन जब आपको स्पीक आउट कराना है तो फिर जो है वो हमने एक मेथड जो है वो एक प्रोसीजर देखा हैगा, सही है। प्रोसीजर के अंदर क्या है कि रेफरेंस करवाते हैं, ऐड जो है वो रेफरेंस करवा रहे होते हैं। तो ऐड जब हम रेफरेंस करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो यहाँ पे जाके, सही है, ऐड रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब ये आ जाएगा तो इसमें डॉट नेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सिस्टम डॉट स्पीच जो है वो सिलेक्ट जब हो जाए आपके पास, और तो फिर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर आपका ये प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा, वरना ये प्रोग्राम वर्किंग नहीं करेगा। तो ये मैंने रिपीट इसलिए कर दिया कि बीच में अगर कोई
नहीं था मौजूद तो सारी चीज़ें समझा। अच्छा अटेंडेंस सबकी हो चुकी है, अब आप ये बताएँगे किस-किस को जो है वो मेरी बात समझ में आई है ये? 4 लिख के बता दें 4, 4 से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जो है वो बात समझ में आई। ये मैं सब कुछ प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा था कि इम्प्लीमेंट कर दूँ, लेकिन मुझे पूरा विजुअल स्टूडियो और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसलिए अभी मैंने नहीं करा। तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा ये है कि एक और बात प्रोजेक्ट से रिलेटेड अब बात कर लेते हैं। सही है। बहुत कम स्टूडेंट अभी भी 4 लिख रहे हैं। जब 2-3 बातें और मैं कह देता हूँ। एक तो ये है कि आपको मैंने जैसे शुरू में कही थी कि आप जो है अब फाइनल के अंदर आप मुझे ईमेल नहीं करेंगे, आप ना मुझे गूगल क्लासरूम जो अगर आपको ऑप्शन भी दिया जाए ना इसका, तो कोशिश करें उससे पहले, यानी आपको हर कीमत पे 15 मिनट पहले कर देना है। वो रिकॉर्डेड होता है, उसके अंदर आप एक दफ़ा डाउनलोड करते हैं, जितने लोगों ने जो है वो दिया होता है अगले अगले वीक के प्रोजेक्ट है, अगले वीक है। हाँ अटेंडेंस जो है वो सबके सबने जिसने लिख दी है उसकी लग जाएगी। मैं इधर ही से ना चैट को जो है वो कॉपी पेस्ट करके फाइंड नेक्स्ट करके वो एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, उससे मुझे पता चल जाता है कितने लोगों की जो अटेंडेंस लग गई है या कितने लोग आए थे अटेंडेंस दी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी आपकी। और गाइडलाइन प्रोजेक्ट की अगले वीक है। ठीक है। अच्छा अब जो है वो आपने क्यों नहीं करना भाई मेल और गूगल क्लासरूम के ऊपर क्यों नहीं भेजना, इसलिए नहीं भेजना कि वहाँ पे जो है कोई रिकॉर्डेड नहीं होता। वहाँ पे रिकॉर्डेड का मतलब एलएमएस के ऊपर आप ऑफिशियली रिकॉर्ड हो चुके होते हैं कि आपने जो है वो सबमिट करा दिया। इसकी एग्जांपल वो है कि जैसे आपके पास एक अटेंडेंस होती है कि अटेंडेंस आप क्लास में जाते हैं, मैट्रिक और मैट्रिक और इंटर में भी कोई आता है आपसे अटेंडेंस लेने के लिए कि आप प्रेजेंट है या नहीं, तो वो जो है वो अगर आप कर दें तो बहुत बेहतर हो जाता है। तो लेकिन गलती यही करते हैं आप लोग कि परेशानी के अंदर अ, मतलब उसके अंदर जो भी फिर आपको ऑप्शन होता है ईमेल का उधर उधर कर देते हैं। अच्छा ठीक है मेरे पास आ गई, मैंने डाउनलोड कर ली, लेकिन मजे की बात ये उसके अंदर अक्सर में ना क्लास आईडी नहीं होती। अब जितनी भी आई हैं वो ईमेल्स, चाहे वो 10 हैं 20 हैं 30 है, सब में क्लास आईडी ओपन करके मैं ढूंढूं, क्योंकि उसमें पोर्शन ही स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का दिया हुआ है। तो इसका मतलब मुझे खुद सर्च करना है। तो आप फिर ये कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा कर रहा है बहुत मजबूरी के अंदर, ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि अलाउ ही नहीं करूँ। सही है ना? तो उस सूरत के अंदर आप जो है वो 15 मिनट पहले पहले कर दीजिएगा। 15 मिनट बहुत होतेंगे, आप एक आध क्वेश्चन छोड़ दें लेकिन वो कर दें। दूसरी बात ये आपके पीएफ के पेपर जो देखे थे उसके अंदर जो है वो अभी मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट क्या करना है, कहाँ पे भेजना है। जो एलएमएस के ये मिड टर्म के जो आपके एग्जाम सॉल्व हुए थे उसमें अक्सर लोगों ने जो है वो बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन जो थे उसके ऊपर टच ही नहीं किया था। मतलब टच का मतलब ये उसको एज इट इज छोड़ा हुआ था। तो जाहिर बात है वो तो अगर एक ड्रॉप करता है तो वो 20 में उसके फिर 25 नहीं 20 में से उसको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए वो छोड़ने की वजह से और रॉन्ग होने की वजह से जो है ये ज़्यादातर इश्यूज आए हैं आप लोगों के जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो आप कोशिश ये करें कि वो रिपीट ना हो। आपके पास 75 मार्क्स जो है वो और हैं जिसके ऊपर जो आप जा सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए ये है कि देखें अभी टाइम है, अगले वीक होगा, वेडनेसडे को है आप लोगों का, अगले वीक को आएगा। तो उससे पहले कोशिश ये करें कि जिसका भी 100% हो जाए, ये ज़रूरी है कि 100% हो जाए। तो वो क्या करे, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप अपने ग्रुप्स के अंदर एक छोटी सी अगर आपसे आती है, वैसे पहली बात ये आपको आना भी चाहिए। ज़ूम के ऊपर ये जैसे अभी मैं समझाता हूँ, ज़ूम के ऊपर आप अपना मेन्यू के ऊपर अपने ग्रुप वाइज रिकॉर्डिंग जो है वो कर दें। जिसके अंदर आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, प्रोग्राम रन करके उसके ऑप्शन आ रहे हो और आप एक्सप्लेन कर रहे हो ऑप्शन 1 से ये होगा, ऑप्शन 2 से ये होगा। तो ज़ूम में आप करेंगे मतलब जैसे ओपन करेंगे तो उसके बाद आपकी स्क्रीन जो होगी वो सारे रिकॉर्डिंग में चली जाती है। शेयर करना पड़ती है आपको, शेयर स्क्रीन, तो वो रिकॉर्डिंग में चली जाती है। और रिकॉर्डिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है कि सामने कोई कैमरा लेके आपके खड़ा हो रिकॉर्ड कर रहा हो, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो आप आसानी से ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये मतलब थोड़ी-सी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों। मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ कुछ ही लोगों को कह रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है जो जिन लोगों ने किया है उन्होंने ये किया है कि जैसे ये आपके पास जो है ये हमारी स्लाइड का जो है लास्ट पार्ट है, ठीक है? अब पर्सन ए है, पर्सन ए का जो है वो पेपर जो है वो यहाँ पे एंड हो गया, सही है? लास्ट क्वेश्चन 5 था, फ्लो चार्ट जो है वो बना हुआ है। अच्छा फ्लो चार्ट जैसे ही बना हुआ है तो जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया वो तो अगले स्टूडेंट का वहीं से शुरू हो गया है। सही है? तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि मैंने बोला ये क्या हुआ कि एक तो मतलब
कॉपी आई हुई है उसके साथ जो उसी के नीचे दूसरी भी अटैच होके आ गई। तो अगेन ये अभी मैंने जस्ट चीज़ को, क्योंकि वही है कि आप लोग ज़्यादा मेच्योर है नहीं, इन बातों को समझते नहीं है, लेकिन वो है कि जब एंड हो रहा होता है घबराहट, ज़्यादातर जब ईमेल के थ्रू आ रहा होता है या गूगल क्लासरूम पे, तो वो तो बहुत ही घबराए हुए लोग होते हैं। तो वो आपस में जो शेयरिंग हुई हुई होती है वो ये होता है कि ऊपर कॉपी करके जो है ना, या नीचे उसको करने के बाद वो ऊपर अपना जो है वो प्रोग्राम उसको देख देख के राइट वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो जल्दी में बेचारे जो है वो भूल जाते हैं कि वो जो नीचे वाली कॉपी थी वो अटैच होके साथ में जा रही है। तो आप जो है वो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि चलें वही है कि मिड टर्म में मैं जो है वो अगर एक्शन वगैरह लूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, और आप लोग, ज़ाहिर बात है, अभी सब लोग अपने फ्यूचर के हवाले से आए हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो फाइनल में जो है उस चीज़ का ख्याल करें कि आप जो है वो ऐसा ना करें। अच्छा, जो वीडियो बनानी है, खैर ये बात तो ख़त्म हो गई। जो वीडियो बनानी है वो वीडियो आपने बना के अपने अपने ग्रुप्स में अपलोड कर देंगे। मैं उसको जो है ना वही व्हाट्सएप के ऊपर देख लूँगा। लेकिन कोशिश ये करें 100% जब हो जाए, जिसका हो जाए, ताकि वो एक मुझे आइडिया हो जाए कि अगर कुछ है, हो सकता है अगर आप 1-2 दिन पहले कर दें तो मैं कुछ उसके अंदर जो है वो आपको बता भी सकूँ कि इसमें मज़ीद ये चीज़ और कर लें। ठीक है? बस आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। आप सबने अटेंडेंस तो दे दी है, ठीक है? फिर अल्लाह हाफ़िज़ के लिए 3 लिख दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओ वैसे वो कॉपीज़ मेरे पास पड़ी नहीं हैंगी, सही है? अभी पड़ी नहीं है, कभी ज़रूरत हुई तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि एक एक स्टूडेंट की ख़त्म हो रही है तो दूसरी शुरू हो जाए। एज़ अ टीचर इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।